जय श्री राम मित्रों। भगवान शिव और माता सती के इस प्रसंग के पश्चात प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव तो विधि के विधान को बदल सकते हैं, फिर क्यों इन्होंने सती जी का हवन कुंड में देह त्याग करने जैसे कृत्य को टालने में असमर्थता दिखाई। भगवान राम को शिव जी अपना इष्ट मानते हैं। राम जी के वनवास जाते समय दशरथ जी ने शिव जी से बहुत विनती की, और केवल विनती ही नहीं खुशामद की। सुमिरी महेश ही कहाई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। दशरथ जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तुम अवधधानी हो, सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हो। राम जी का हृदय परिवर्तन कर दो ताकि वह वनवास न जा सकें। उधर भरत जी को जब राम वनवास के समय ननिहाल में बुरे सपने आने लगे, तब उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव का अभिषेक किया। प्रार्थना की कि अयोध्या में सब कुशल रहें। विप्र जेवाहि देई दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। इसके पश्चात भी भगवान शिव ने भरत जी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। भरत जी जब ननिहाल से लौटकर अयोध्या आए, तब इन्हें वहां कुछ भी कुशल दिखाई नहीं दिया। प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव ने भरत जी जैसे संत और भगवान राम के पिता श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी, इनकी प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया। कारण क्या है? जबकि ब्रह्मा जी को तो हमेशा यही शिकायत भगवान शिव से रहती है कि शिव जी अधिकतर मेरे द्वारा लिखे गए व्यक्ति के प्रारब्ध को बदल देते हैं। मित्रों, भगवान शिव ने महाराज दशरथ और भरत जी की प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की? इस प्रसंग को हम इस कथा के पश्चात आगे बढ़ाएंगे। अभी जो यह कथा चल रही है, यह एक पौराणिक हास्य कथा है। इसका आशय यह नहीं है कि ब्रह्मा जी का हमारे हृदय में उतना सम्मान नहीं है जितना भगवान राम और शिव जी के प्रति है। इस प्रसंग का अर्थ कोई दूसरी तरह ना लें, कृपया निवेदन है। ये तीनों देव एक दृष्टि से एक समान ही हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, किंतु दायित्व के दृष्टिकोण से इनमें अंतर है। भगवान राम पूर्ण परमात्मा है और उस पूर्ण परमात्मा का खेल बड़ा निराला है। यह समझकर इस कहानी का आनंद लीजिए। एक बार तो ब्रह्मा जी यह शिकायत लेकर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंच भी गए थे और जाकर बड़े उदास मन से वहां बैठ गए थे। माता लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है, आज आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बताएं माता, मैं भगवान शिव से बहुत परेशान रहता हूँ। आज इसलिए विष्णु भगवान के पास अपना इस्तीफा देने आया हूँ। और इस तरह ब्रह्मा जी ने अपना इस्तीफा विष्णु भगवान के हाथों में थमा दिया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या कारण है, आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, शिव जी की कोई भक्ति करता है तो वह प्रसन्न होकर तुरंत उसे वरदान दे देते हैं। मेरे द्वारा जो प्रारब्ध व्यक्ति का लिखा गया है, उस प्रारब्ध को बदल देते हैं और उसे वरदान में ऐसी वस्तु दे देते हैं जो मेरे कोटे में उपलब्ध नहीं रहती। फिर मुझे उसके लिए अलग से व्यवस्था करना ही पड़ती है। मैं परेशान हो गया हूँ। कम से कम शिव जी को इतना तो समझना ही चाहिए कि किसी को वरदान देने से पहले मुझसे सलाह तो लेना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए आज मैं अपना इस्तीफा देने आया हूँ। अब मुझसे यह काम नहीं बनेगा। मेरे स्थान पर आप किसी और को रख लीजिए। ब्रह्मा जी जब विष्णु भगवान को त्याग पत्र देने गए थे, तो इस उद्देश्य से गए थे कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ। सृष्टि के उत्पन्न करने में मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। मेरा कार्य भगवान शिव से भी अधिक है। मैं यह त्याग पत्र लेकर भगवान विष्णु के समक्ष जाऊंगा तो वह निश्चित रूप से मेरा त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे सिवा इस सृष्टि का कार्य कोई और कर ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान विष्णु मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देंगे और शायद मेरा प्रमोशन भी कर देंगे। मुझे भगवान शिव वाली पोस्ट दे सकते हैं, ऐसा अनुमान ब्रह्मा जी का था। यह समझकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को इस्तीफा दिया और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, अभी देखो आप इस्तीफा मत दीजिए,
आपकी शिकायत है कि भगवान शिव आपकी प्रारब्ध रचना में परिवर्तन कर देते हैं, भक्तों को उनका मनचाहा वरदान दे देते हैं। इस विषय पर मैं भगवान शिव से वार्ता करूंगा, किंतु अभी आप अपना कार्य करिए। किंतु ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बात नहीं मानी। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अब आप इस्तीफा देने का मन बनाकर आए ही हो, आपकी कार्य करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लाओ आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और एक लीला रची। ब्रह्मा जी अपने मन में यह जानकर संतुष्ट हुए कि अभी 4 दिन में ही इनको पता चल जाएगा, मेरे बगैर सृष्टि का क्रम रुक जाएगा और मुझे वापस बुला लेंगे। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मा जी का इस्तीफा स्वीकार किया और एक लीला रची। जब ब्रह्मा जी अपना इस्तीफा देकर लौटकर ब्रह्मलोक आ रहे थे तो भगवान ने एक लीला यह रची कि रास्ते में ब्रह्मा जी को ऊंट की एक लंबी कतार दिखाई दी और इसमें एक अद्भुत बात यह थी कि एक एक ऊंट पर 2-2 बुजुर्ग बैठे थे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक जगह एक ऊंट को रुकवाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब ऊंट पर बैठे हुए एक वृद्ध ने उत्तर दिया, हम सब रिटायर ब्रह्मा हैं। अभी अभी हमें यह ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु ने एक विज्ञप्ति निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय के ब्रह्मा जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, इसलिए उनके स्थान पर ब्रह्मा जी को नियुक्त करना है। योग्य ब्रह्मा आकर इस परीक्षा में सम्मिलित होकर इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। बस इसीलिए यह सब ब्रह्मा परीक्षा देने जा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने उस वृद्ध के मुंह से यह बात सुनी तो उल्टे पांव दौड़े। ब्रह्मा जी को लग रहा था कि मेरे सिवा और कोई सृष्टि का संचालन कर ही नहीं सकता, किंतु जब उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान के पास तो इतने ब्रह्मा उपलब्ध हैं, यदि मैंने देर की तो मुझे भी इसी तरह इन वृद्धों की लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी से गए और भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मेरा इस्तीफा अस्वीकार कर दीजिए, मुझे वापस दे दीजिए। मुझे अब कोई शिकायत नहीं है और भगवान शिव से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की बातें सुनकर मुस्कुराए और उनका इस्तीफा अस्वीकार करते हुए उन्हें लौटा दिया। ब्रह्मा जी अपने लोक में आ गए और अपना कार्यभार फिर से संभाला। मित्रों, भगवान शिव की लीला का आगे का प्रसंग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।